अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल साबित होगा। यहाँ मिलने वाले हैं आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस, वो भी बिल्कुल आसान और यादगार तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कई डिजिटल और कल्याणकारी पहलों का उद्घाटन किया? ए. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. उदयपुर, डी. जैसलमेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित थल सेना कमांडर सम्मेलन के दौरान कई प्रमुख डिजिटल और कल्याणकारी पहलों का उद्घाटन किया। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय सेना में तकनीकी दक्षता बढ़ाना और सैनिकों के कल्याण से जुड़े तंत्र को और सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। हाल ही में देहरादून में आयोजित एशियन सुपर मॉडल 2025 प्रतियोगिता में मिस्टर राजस्थान का खिताब किसने जीता है? ए. धीरज पुरोहित, बी. धर्मेंद्र डाबी, सी. कनिष्क परिहार, डी. नरसिंह चौहान। सही आंसर है सी. कनिष्क परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। हाल ही में राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ए. घी लोट, कोटपुतली, बहरोड, बी. सांगानेर, जयपुर, सी. रातानाडा, जोधपुर, डी. पचपदरा, बालोतरा। सही आंसर है ए. घी लोट, कोटपुतली, बहरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अक्टूबर और नवंबर के बीच प्रतिवर्ष राजस्थान में कौन सा महत्वपूर्ण वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक माना जाता है? ए. नागौर मेला, बी. पुष्कर मेला, सी. रामदेवरा मेला, डी. कोलायत मेला। सही आंसर है बी. पुष्कर मेला। अक्टूबर और नवंबर के बीच प्रतिवर्ष राजस्थान में आयोजित होने वाला प्रमुख वार्षिक मेला पुष्कर मेला है। यह मेला अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है और इसे दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक माना जाता है। पुष्कर मेला न केवल पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक आयोजन माना जाता है। इस दौरान ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं की खरीद फरोख्त के साथ साथ लोकनृत्य, संगीत, प्रतियोगिताएं और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अक्टूबर 2025 में किस शहर में पहले आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, जिसे सूचना का अधिकार आंदोलन की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? ए. किशनगढ़, बी. ब्यावर, सी. बीकानेर, डी. अलवर। सही आंसर है बी. ब्यावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अक्टूबर 2025 में राइजिंग राजस्थान प्री समिट के दौरान राजस्थान सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए खान और पेट्रोलियम क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? ए. 45,000 करोड़ रुपए, बी. 50,200 करोड़ रुपए, सी. 63,463 करोड़ रुपए, डी. 75,000 करोड़ रुपए। सही आंसर है सी. 63,463 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। राजस्थान के किस जिले में हाल ही में नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया? ए. जयपुर, बी. अलवर, सी. कोटा, डी. सीकर। सही आंसर है बी. अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ए. 2026, बी. 2028, सी. 2047, डी. 2035। सही आंसर है सी. 2047। राजस्थान सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटल और विकसित राज्य बनाना है। इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य को साकार करने के लिए सरकार ने 2030, 2035 और 2040 के लिए मध्यावधि चरणबद्ध विकास लक्ष्यों को भी निर्धारित किया है। दूरगामी लक्ष्य 2047 राजस्थान को एक पूर्ण रूप से विकसित और डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करना।
मध्यावधि लक्ष्य 2030, 2035, 2040 चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे, तकनीकी नवाचार और सामाजिक आर्थिक विकास के मानकों को सुदृढ़ करना। संदर्भ दस्तावेज। ये योजना विकसित राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट में शामिल है, जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में ग्लोबल एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया? ए. बीकानेर, बी. अजमेर, सी. जयपुर, डी. उदयपुर। सही आंसर है सी. जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कवर की राशि कितनी है? ए. 10 लाख रुपये, बी. 20 लाख रुपये, सी. 25 लाख रुपये, डी. 50 लाख रुपये। सही आंसर है सी. 25 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हाल ही में राजस्थान में किस खनिज के नए भंडार खोजे गए हैं? ए. यूरेनियम, बी. लिथियम, सी. पोटाश, डी. बॉक्साइट। सही आंसर है बी. लिथियम। भारत को मिला अब तक का सबसे बड़ा लिथियम खजाना, व्हाइट गोल्ड ऑफ इंडिया। राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में अनुमानित 14 मिलियन टन लिथियम का विशाल भंडार मिला है, जिसे सफेद सोना कहा जा रहा है। ये खोज भारत में अब तक की सबसे बड़ी लिथियम खोज मानी जा रही है। डेगाना क्षेत्र में मिला ये लिथियम भंडार भारत को चीन पर निर्भरता से मुक्त करने में मदद करेगा। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी निर्माण और नवीन ऊर्जा उपकरणों में किया जाता है। इस खोज से भारत के हरित ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अब भारत व्हाइट गोल्ड ऑफ इंडिया के रूप में अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। हाल ही में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? ए. डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बी. दिया कुमारी, सी. डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, डी. राज्यवर्धन सिंह राठौर। सही आंसर है सी. डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। भारतीय सेना की भैरव बटालियन और अश्विनी पल्टन द्वारा युद्ध प्रदर्शन कहाँ किया गया है? ए. लोंगेवाला, जैसलमेर, बी. खाजूवाला, बीकानेर, सी. बाखासर, बाड़मेर, डी. हिंदुमलकोट, श्रीगंगानगर। सही आंसर है ए. लोंगेवाला, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति शुरू की है? ए. ग्रामीण पर्यटन नीति, बी. वन्यजीव पर्यटन नीति, सी. हेरिटेज पर्यटन नीति, डी. इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए. ग्रामीण पर्यटन नीति। राजस्थान सरकार ने राज्य में पर्यटन विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नई पर्यटन नीतियां शुरू की है। इन नीतियों का लक्ष्य निजी निवेश को बढ़ावा देना, ग्रामीण और इको टूरिज्म को सशक्त बनाना तथा राजस्थान को फिल्म शूटिंग का प्रमुख गंतव्य बनाना है। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। इस नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन, सब्सिडी और रियायतें दी जाएंगी। राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021। यह नीति राज्य की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर केंद्रित है। इसमें समुदाय आधारित पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाइयां और कैंपिंग साइट स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को सशक्त बनाना है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। इस नीति का लक्ष्य राजस्थान को फिल्म शूटिंग के लिए प्रमुख गंतव्य बनाना है। इससे रोजगार और स्थानीय व्यवसायों के नए अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। राजस्थान में किस वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है? ए. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी. सरिस्का टाइगर रिजर्व, सी. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, डी. कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य।
सही आंसर है बी, सरिस्का टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। हाल ही में पहली दिवाली हमारे साथ अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया है? ए, जोधपुर, बी, अलवर, सी, कोटा, डी, जयपुर। सही आंसर है बी, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। राजस्थान के किस गांव में गोसेवा की एफडी आर्थिक सुरक्षा कवच की अनूठी पहल की गई है? ए, पथमेड़ा, जालोर, बी, छापर, चूरू, सी, भोड़की गांव, झुंझुनून, डी, कोसाना, जोधपुर। सही आंसर है सी, भोड़की गांव, झुंझुनून। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। राजस्थान में ऑपरेशन समानता किस जिले में शुरू किया गया है? ए, जयपुर, बी, उदयपुर, सी, बूंदी, डी, कोटा। सही आंसर है सी, बूंदी। ऑपरेशन समानता सामाजिक समानता की दिशा में राजस्थान की पहल। राजस्थान में ऑपरेशन समानता की शुरुआत बूंदी जिले से की गई थी। यह अभियान समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभावपूर्ण परंपराओं को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, विशेष रूप से उन घटनाओं को रोकने के लिए जिनमें दलित दूल्हों को घोड़ी पर बारात निकालने से रोका जाता था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दलितों और वंचित वर्गों के प्रति होने वाले सामाजिक अत्याचारों को रोकना, विवाह समारोहों में सभी वर्गों को समान अधिकार और सम्मान दिलाना, समाज में सद्भाव, समानता और परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। ऑपरेशन समानता की सफलता के बाद इसे पूरे राजस्थान में लागू किया जा रहा है ताकि हर वर्ग अपने सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और राज्य में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हाल ही में राजस्थान के किस शहर को स्वच्छ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ए, जोधपुर, बी, बीकानेर, सी, जयपुर, डी, अजमेर। सही आंसर है सी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, बी, शहरी स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, सी, महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीनें देना, डी, ग्रामीण किसानों को सब्सिडी देना। सही आंसर है बी, शहरी स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। राजस्थान में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया पोर्टल शुरू किया गया है? ए, जन सूचना पोर्टल 2.0, बी, राजस्थान सेवा पोर्टल, सी, सुशासन पोर्टल, डी, डिजिटल राजस्थान पोर्टल। सही आंसर है ए, जन सूचना पोर्टल 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने नई पहल उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, सी, भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर, डी, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। सही आंसर है सी, भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। चीन में आयोजित 10वीं विश्व वुशु कुंफू प्रतियोगिता के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? ए, अर्केश्वर मेड़थवाल, बी, रजत प्रकाश गुप्ता, सी, भव श्रीमाली, डी, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों के एक एक ब्लॉक को विकसित किया जा रहा है? ए, 21, बी, 41, सी, 25, डी, 33। सही आंसर है बी, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
भारत पाक बॉर्डर पर महागुजरात युद्धाभ्यास की शुरुआत कहां से की जाएगी? ए. बांसवाड़ा, बी. हनुमानगढ़, सी. जैसलमेर, डी. जोधपुर। सही आंसर है सी. जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के लिए किन राज्यों में लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दी है? ए. राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, बी. राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा, सी. राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, डी. राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। सही आंसर है ए. राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? ए. कैप्टन योगेश परिहार, बी. अनिमेश पाटनी, सी. मेजर देवांश चतुर्वेदी, डी. कैप्टन विनय भारद्वाज। सही आंसर है ए. कैप्टन योगेश परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हिंदी माध्यम में बीटेक कराकर राजस्थान की किस संस्था का मातृभाषा हिंदी मॉडल देशभर की आईआईटी संस्थानों द्वारा अपनाया जा रहा है? ए. एमएनआईटी जयपुर, बी. आईआईटी जोधपुर, सी. आईआईटी कोटा, डी. एमबीएम जोधपुर। सही आंसर है बी. आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सत्र की इंडिया ए टीम में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ए. मानव सुथार, बी. खलील अहमद, सी. रवि बिश्नोई, डी. ए और बी दोनों। सही आंसर है डी. ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। अक्टूबर 2025 को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कहां किया गया था? ए. गुड़गांव, बी. इंदौर, सी. अहमदाबाद, डी. कोलकाता। सही आंसर है डी. कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। राजस्थान सरकार ने किस आयोग का गठन किया है जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना है? ए. राजस्थान विकास आयोग, बी. राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार कार्यबल, सी. नीति आयोग राजस्थान, डी. राज्य वित्त आयोग। सही आंसर है बी. राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार कार्यबल। राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार कार्यबल राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए नीतियां और रणनीतियां तैयार करने के उद्देश्य से भजन लाल शर्मा सरकार द्वारा इस उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है। इसकी घोषणा राज्य के वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। राज्य के आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना, निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर सृजित करना और सतत आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक नीतिगत दिशा तय करना। इससे पहले इसी उद्देश्य से कार्य कर रही मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद को बदलकर यह नया कार्यबल गठित किया गया है। साथ ही राजस्थान फाउंडेशन गैर निवासी राजस्थानियों को राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। राष्ट्रीय सेवा योजना के युवा आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. बुलबुल पाठक, बी. ललित तिवारी, सी. डॉक्टर सरोज मीना, डी. अंकित शर्मा। सही आंसर है डी. अंकित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। राजस्थान के किस शहर में पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है? ए. जयपुर, बी. जोधपुर, सी. उदयपुर, डी. बीकानेर। सही आंसर है ए. जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन किस किले में किया जाता है? ए. आमेर का किला जयपुर, बी. मेहरानगढ़ किला जोधपुर, सी. सोनार किला जैसलमेर, डी. चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़। सही आंसर है बी.
मेहरानगढ़ किला, जोधपुर। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में किया जाता है। यह एक वार्षिक संगीत और कला महोत्सव है, जिसका उद्देश्य राजस्थान की पारंपरिक लोक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। राजस्थान में शुरू की गई मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना किससे संबंधित है? ए. मानव स्वास्थ्य बीमा, बी. पशुधन बीमा, सी. फसल बीमा, डी. वाहन बीमा। सही आंसर है बी. पशुधन बीमा। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पशुपालकों को उनके दुधारू पशुओं, गाय और भैंस की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। लाभार्थी राज्य के सभी पशुपालक परिवार। बीमा कवर प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं के लिए 40,000 रुपये प्रति पशु का मुफ्त बीमा कवर। उद्देश्य दुधारू पशुओं की आकस्मिक मृत्यु से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करना और पशुपालकों की आय को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? ए. बाड़मेर, बी. बीकानेर, सी. जैसलमेर, डी. जोधपुर। सही आंसर है सी. जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। राजस्थान की प्रियंका गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? ए. निशानेबाजी, बी. कुश्ती, सी. पैदल चाल, डी. बैडमिंटन। सही आंसर है सी. पैदल चाल। प्रियंका गोस्वामी राजस्थान की एक प्रसिद्ध रेस वॉकर एथलीट है। वो भारत का प्रतिनिधित्व 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर पैदल चाल की स्पर्धाओं में करती है। उन्होंने इन दोनों इवेंट्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का गौरव बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किससे संबंधित है? ए. खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, बी. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग, सी. महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण, डी. ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा। सही आंसर है बी. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, RAS, रीट, जी और नीट के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करना है। ये योजना उन छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराती है जो आर्थिक सीमाओं के कारण कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते। पात्रता इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग AWS, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के BPL परिवारों के छात्र लाभ उठा सकते हैं। सुविधाएं चयनित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। जो छात्र अपने घर से दूर रहकर कोचिंग प्राप्त करते हैं, उन्हें रहन सहन और भोजन के लिए 40,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया इच्छुक छात्र SSO पोर्टल पर लॉग इन करके CM अनुप्रति कोचिंग आइकन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. केवल ओलंपिक खेलों के लिए एथलीटों का चयन करना, बी. खेल प्रतिभाओं को निखारना और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, सी. केवल शहरी क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देना, डी. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाना। सही आंसर है बी. खेल प्रतिभाओं को निखारना और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. उदयपुर, बी. कोटा, सी. जयपुर, डी. बीकानेर। सही आंसर है सी. जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट कहाँ बनाया गया है? ए. धौलपुर, बी. कोटा, सी. सवाई माधोपुर, डी. बूंदी।
सही आंसर है बी, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। मरुगंगा के नाम से जानी जाने वाली राजस्थान की प्रमुख नहर कौन सी है? ए, माही बजाज सागर नहर, बी, चंबल नहर, सी, इंदिरा गांधी नहर, डी, गंग नहर। सही आंसर है सी, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। भारतीय निर्वाचन आयोग की घोषणा के अनुरूप राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया कब से कब तक संचालित की जाएगी? ए, 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026, बी, 30 अक्टूबर 2025 से 7 जनवरी 2026, सी, 1 नवंबर 2025 से 1 जनवरी 2026, डी, 25 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026। सही आंसर है ए, 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा राज्य में कौन से शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ए, मंडावा एवं खाटू श्याम जी, बी, भिवाड़ी एवं अलवर, सी, बीकानेर एवं भरतपुर, डी, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान की सौंफ की कौन सी किस्म को मान्यता प्रदान की है? ए, आबू सौंफ 440, बी, सौंफ आरएफ 290, सी, सौंफ एचएफ 143, डी, सौंफ आरएफ 143। सही आंसर है ए, आबू सौंफ 440। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। राजस्थान में हाल ही में किस स्थान पर जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? ए, लाडनू नागौर, बी, किशनगढ़ अजमेर, सी, मकराना नागौर, डी, रणकपुर पाली। सही आंसर है ए, लाडनू नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। राजस्थान की नई वन नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए, केवल वृक्षारोपण बढ़ाना, बी, वनों का संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन, सी, वनों से राजस्व एकत्र करना, डी, लकड़ी का व्यावसायिक उत्पादन। सही आंसर है बी, वनों का संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। धोलावीरा पुरातात्विक स्थल जो हाल ही में चर्चा में रहा राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है? ए, पंजाब, बी, गुजरात, सी, हरियाणा, डी, मध्य प्रदेश। सही आंसर है बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। राजस्थान में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित किया गया? ए, जोधपुर, बी, जयपुर, सी, उदयपुर, डी, अजमेर। सही आंसर है बी, जयपुर। राजस्थान में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया जाता है। यह मेला राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। उद्देश्य: ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित वस्त्र, आभूषण और अन्य उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित और प्रोत्साहित करना। विशेषता: यह मेला देशभर के स्वयं सहायता समूहों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय कर सकती हैं। स्थान: जवाहर कला केंद्र, जयपुर। महत्व: यह मेला ग्रामीण उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और हस्तशिल्प परंपरा के संरक्षण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने खातीपुरा रेलवे स्टेशन, जयपुर पर किस प्रिंट के कंबल कवर सेवा की शुरुआत की है? ए, मलीर प्रिंट, बी, अजरक प्रिंट,
सी सांगानेरी प्रिंट, डी बगरू प्रिंट। सही आंसर है सी सांगानेरी प्रिंट। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। The clock ticks loud, the world's away.